हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर थोड़ा धन्यवाद है। हालेलुया। सामर्थी पिता थोड़ा धन्यवाद 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 धन्यवाद। सेना दे यहोवा थोड़ा धन्यवाद हो। प्यारे परमेश्वर थोड़ा धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर थोड़ा धन्यवाद 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 हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर थोड़ा धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज दे दिन दे ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਏ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰभु ਦਾ। हालेलुया। आपका धन्यवाद हो सामर्थ्य पिता। आपके नाम की बढ़ाई हो पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। आप महान है पिता प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर थोड़ा धन्यवाद करते हाँ। आज दे दिन दे ਲਈ आज दे समय दे ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। प्यारे प्रभु ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। प्यारे परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब जन मिल के धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता दा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। मैं पास्टर प्रीत मसीह आज ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है तो हमें इसमें आनंदित रहना चाहिए। सो खुदावंद का शुक्रिया अदा। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावंद ने हमें जीवितों की धरती पे बना के रखा। खुदावंद ने हमें आज का समय दिया कि हम सब यहाँ पर बैठकर परमेश्वर की तारीफ और आराधना कर सके। सो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता का जिसने हमें इस लायक समझा और एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के जीविता और जलाली कदमों पे आ सके। तो आए सब जन मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जितने लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं मैं चाहती हूँ कि जो देख रहे हैं वो इस लाइव को शेयर कर सकते हैं। और आपने टॉपिक आप सबने पढ़ा होगा और मैं धन्यवाद करती हूँ यहोवा मिनिस्ट्री यूके इस पेज का, जिस पेज के माध्यम के द्वारा हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है और परमेश्वर अपने दास को ऐसे ही बहुतायत से यूज़ करे और अनेक लोग इनके इस पेज के द्वारा, इनके इस लाइव सेशन, इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर का पवित्र कलाम सब तक पहुँच पाए। सो मैं अपने आप को खुदावंद के हाथों में सौंपती हूँ और आए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। हर एक जन प्रार्थना करे। कुछ समय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर आपका धन्यवाद है। आपके बड़े नाम की तारीफ है। आप जिंदा हो, जलाली हो, महान परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपकी महिमा हो, आपकी बढ़ाई हो पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद हो महान पिता प्रभु। आज के समय के लिए आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर।
सचमुच ये आपकी करुणा है, ये आपकी दया है पिता प्रभु, जो आपने हमें एक बार फिर से अपने जीवता जलाली कदमों पे लेके आए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान पिता प्रभु जी, आपकी बड़ी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। आज के इस लाइव सेशन के माध्यम के द्वारा खुदाबंद अनेक लोग बचाए जा सके पिता परमेश्वर। आपका पवित्र कलाम हर एक के कानों तक पहुंच पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। बाप बेटा पाक रूह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आए सब मिलके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, सब मिलके धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेनाओं के यहोवा आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर। आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं, आप स्तुतियों के बीच विराजमान रहने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर। खुदाबंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदाबंद जितने लोग इस सेशन में हैं पिता परमेश्वर, इन सब पे आपकी दया हो जाए, असीम कृपा हो जाए। और खुदाबंद जो लोग बाद में देखे खुदाबंद, उनके ऊपर भी आपका बड़ा हाथ है सामर्थ्य परमेश्वर। आप दया कीजिए, आप करुणा करने वाले परमेश्वर हैं, आप करुणा से भरे हुए परमेश्वर हैं। खुदाबंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस लाइव सेशन को, आज के इस मीटिंग को खुदाबंद हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। खुदाबंद दया करे पिता प्रभु जी, हमारा यहाँ पर बैठना खुदाबंद आपके नाम को तारीफ जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद है, प्यारे परमेश्वर आपका धन्यवाद है। हम आपकी तारीफ करते हैं खुदाबंद, आपके हाथों में इस मीटिंग को, इस सेशन को देते हैं सामर्थ्य पिता प्रभु। पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट, हम आपको पुकारते हैं आपकी सहभागिता के अनुसार आज का ये पवित्र कलाम हम लोगों तक पहुंचा सके पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने बड़े और सामर्थ्य हाथों में ले मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी, आप हम पे दया करें पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच से होके कार्य करें, न बल से न शक्ति से, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर प्रीत मसीह। आए हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं और पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें इस लायक समझा है कि हम इस जगह पे इकट्ठे हैं। सो मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ, यहोवा मिनिस्ट्री यूके का धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम के द्वारा हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। और सचमुच खुदावंद इन्हें बहुत आज से ब्लेस करे और बड़े अच्छे काम को कर रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन को फैला रहे हैं लोगों तक। सो खुदावंद हमेशा अपनी आशीषों और अपनी दया को इनके जीवन में उड़ेले। सो आए हम आज के पवित्र वचन में चलेंगे। आप सबने आज का जो वचन है उसको पढ़ा होगा, जो मैंने टॉपिक लिखा है कि दिस इज द रिवाइवल टाइम। सो जो ये जो समय चल रहा है, ये कौन सा टाइम चल रहा है, ये परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के प्रकट होने का टाइम चल रहा है। सो हम इस समय में चल रहे हैं, इस टाइम में चल रहे हैं। सो हमारा फर्ज बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रार्थनाओं में लगे रहें, क्योंकि जो समय हम देख रहे हैं, आपने भी पढ़ा होगा मत्ती सुसमाचार 24 चैप्टर में, जब आप देखते हो उसके 6 वर्ष से लेके जब आप उसके 7 और 8 और 9, 10 को पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने बताया कि कैसे अब समय है कि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय हो चुका है। हम जो इस परिस्थिति में देख रहे हैं, इस दुनिया में, इस संसार में जैसी परिस्थितियों को देख रहे हैं, तो परमेश्वर का आगमन, प्रभु यीशु मसीह का आने का समय, टाइम हो चुका है। सो जब हम अपने वचन की ओर चलेंगे, जब हम देखते हैं लूका सुसमाचार उसका 7 और उसकी 44 वर्ष को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, माफ करना, पहले हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 17 वचन में लिखा, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह ने
प्रचार करना शुरू किया। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के ठहराए हुए बेटे और बेटियां हैं, उनका भी जो पहला काम है वो है परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना, परमेश्वर के प्रचार को करना। लेकिन बात यह है कि आज कुछ लोग हैं जो बड़ी पुलपट पर प्रचार करना पसंद करते हैं, जिनको बड़ी पुलपट चाहिए, फिर वो प्रचार करेंगे। तो मेरे अजीजों, इन सब बातों के ऊपर ध्यान ना रखते हुए हमें इन वचनों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि हम कैसे सुसमाचार को कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के प्रचार को कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, आपके पास इतना समय नहीं है। अगर आपको परमेश्वर ने चुना है अपनी महिमा के लिए, अगर आपको ठहराया है परमेश्वर ने फल लेके आने के लिए, अगर आपके पास एक विजन है परमेश्वर के काम करने के लिए, तो उसका विजन उस विजन को हमने पकड़ के रखना है, उस विजन को हमने बरकरार रखना है, अपने विजन को ब्रोकन नहीं करना, हमने अपने विजन को खराब नहीं करना, तोड़ना नहीं, उसी विजन में रहना है कि अगर ये वचन, आज का वचन उन लोगों के लिए है, उन विश्वासियों के लिए है, उन परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए है जो खुदावंत के काम को करना चाहते हैं, जो परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना चाहते हैं, जो सचमुच में परमेश्वर के राज्य को फैलाना चाहते हैं। ये आज का पवित्र वचन और आज का टॉपिक उन सबके लिए है। सो आज परमेश्वर ने अगर आपको ये समय दिया है कि आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हो, आप परमेश्वर के पवित्र वचन को फैला सकते हो, तो उसके लिए आपको कोई बड़ी चर्च की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको बड़े पुलपट की जरूरत नहीं है। आप अपने मुख को आपके पास अगर वचन की तालीम है, अगर आपके पास परमेश्वर का विजन है, आपके पास वचन है, वचन की ताकत है, तो आप उसके द्वारा परमेश्वर के कामों को कर सकते हो। क्योंकि वचन में तो ये लिखा, यीशु मसीह ने ये कहा और प्रचार किया कि मन फिराओ। आज का जो समय है वो मेरे अजीजों मन फिराने का समय है। रिपेंट, तौबा का समय है, मन फिराने का समय है, पश्चाताप करने का समय है कि कैसे हम पश्चाताप कर सकते हैं। क्यों पश्चाताप? क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। आज लोग अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं, अगर मान जाते हैं तो उसे छोड़ते नहीं हैं। हमारे पास समय इतना नहीं है। अगर हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, अगर आपसे, आपके जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हैं, तो आज वो समय आ चुका है कि आप तौबा करें, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसके द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि वचन में लिखा मन फिराओ क्या है? आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम बपतिस्मा ले लेते हैं, पानी में डुबकी लगाने से हमने शायद उस पापमयी जीवन को छोड़ दिया और हमने अनंत जीवन को पा लिया। तो माफ करना, एक बपतिस्मा या डुबकी लगाने से ये मन फिराव नहीं है। जब तक आप पुरानी इंसानियत को उतार कर फेंकेंगे नहीं, आप एक मसीहत को पहनेंगे नहीं, आपको मालूम नहीं होगा जब तक कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के कामों को करना है, कैसे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, ना कि हमने संसारिक बातों के ऊपर ध्यान लगाना है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, वचन में ये लिखा कि स्वर्ग का राज्य निकट है। सचमुच स्वर्ग राज्य प्रगट होने वाला है, स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग के राज्य का टाइम है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। सो हम क्या कर रहे हैं? आपने देखा होगा थोड़ा समय पहले हमने जो बातों को सुना, हमने जो चीजों को देखा, कुछ समय पहले कैसे मणिपुर के उन हालातों को देखते हैं तो हमने देखा कैसे वहां पर उन लेडीज को कैसे नेक्ट किया गया, कैसे उनके ऊपर कैसे परिस्थितियों को लाया गया। लेकिन अजीजों, कुछ समय के लिए हमें ये बातें देखकर दुख तो होता है, हम थोड़े चिंता में भी आते हैं कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये परमेश्वर की जो कही हुई बातें हैं पवित्र वचन में, वो सब बातें पूरी हो रही हैं। हालेलुया। जाति पे जाति, धर्म के ऊपर धर्म कैसे चढ़ाई करेगा, कैसे अवाइयों पे अवाइयां होंगी, कैसे लड़ाई होगी, कैसे धर्मों में ऐसी बातें होंगी, हम ये सब चीजों को देख रहे हैं और हम देख चुके हैं। सो अगर अभी भी हम मुड़ेंगे नहीं, अगर अभी भी आप पश्चाताप करोगे नहीं, अगर अभी भी आप तौबा में आओगे नहीं, अपने मन को फिराओगे नहीं, तो माफ करना, तो फिर आप नाश के रास्ते पर हो। क्योंकि वचन में यह भी लिखा है, तुम सभी इसी रीति से फिर नाश हो जाओगे। सो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह क्यों बार बार कह रहे हैं? जब आप मरकुस 1 चैप्टर उसकी 15 आयत में पढ़ते हो तो उसमें भी लिखा है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सो अभी टाइम है, मन फिराने का टाइम है, सुसमाचार पर विश्वास करने का टाइम है, पश्चाताप करने का टाइम है।
आज बहुत लोग हैं जो पश्चाताप, जो विश्वास में आते हैं, लेकिन अगर बुराइयों को छोड़ने की बात आती है, अगर अपने जीवन में उन बुरी चीजों को, उन बुरी लालसाओं को छोड़ने की बात आती है, तो फिर उनका पश्चाताप, फिर उनका हृदय पता नहीं कहां पर चला जाता है। आपके जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि पश्चाताप विश्वास करने से पहले आता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, हम चर्च में जा रहे हैं तो हमने पश्चाताप कर लिया। पश्चाताप विश्वास से पहले आता है। अगर आप पश्चाताप करोगे, क्षमा से पहले आता है पश्चाताप। पश्चाताप विश्वास करने से पहले आता है। अगर आप पश्चाताप कर रहे हो, इसका मतलब है आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो। अगर आप अपनी बुरी हैबिट्स को, अपनी बुरी बातों को, उन बुरी चीजों को, बुरी लालसाओं को छोड़ रहे हो, अपनी पुरानी इंसानियत को उतार रहे हो, तो इसका मतलब है आप पश्चाताप कर रहे हो। हाथ में बाइबल पकड़ने से, चर्च में जाने से, ऊंची आवाज से हालेलुया बोलने से, आमीन बोलने से कोई पश्चाताप नहीं कर सकता। पश्चाताप करने से पहले आपको, विश्वास करने से पहले आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। हालेलुया। मरकुस 1:15 में लिखा, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप समय से पहले आता है। जब आप लूका सुसमाचार 24 चैप्टर उसके 47 वर्ष को पढ़ोगे, और उसमें भी लिखा है, और सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। सो किसी और को अधिकार इस पृथ्वी पर दिया नहीं गया। हर एक जाति के लिए पश्चाताप, हर एक जाति के लिए तौबा, हर एक के लिए जो पश्चाताप है वो प्रभु यीशु मसीह पर ही, प्रभु यीशु मसीह को ही अधिकार दिया गया है कि वो हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि और किसी के पास ये अधिकार नहीं है। हालेलुया। सो इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ। हो सकता है अगर आप परमेश्वर का काम करना चाहते हो, आप सुसमाचार करना चाहते हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से यही कहा कि क्या करो। यीशु ने प्रचार करना कहां से शुरू किया? क्या बोला कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। तो आज लोग मन नहीं फिराते। आज लोग परमेश्वर का काम तो करना चाहते हैं, आज लोग एक पास्टर तो बनना चाहते हैं, आज लोग एक दास तो कहलाना चाहते हैं, एक दासी कहलाना चाहते हैं, लेकिन पश्चाताप में आना नहीं चाहते, अपनी बुरी लालसाओं को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन मेरे अजीजों, इन चीजों को छोड़ना और फिर आगे बढ़ना, वो है पश्चाताप। और उसके बाद आप देखो कि आपके जीवन में कैसे आशीषें आती हैं। उसके बाद आप देखो कैसे आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को, आप बड़े बड़े अचरज कामों को देखोगे। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस उसके 3 और 9 वचन में लिखा, परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई नाश ना हो। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, वरन वो तो ये चाहते हैं कि सबको मन फिराव करने का अवसर मिले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर क्या चाहते हैं? कि कोई भी नाश ना हो, कोई भी रूह नाश ना हो, सभी को अवसर मिले मन फिराव करने का। जब आप वचन में पढ़ोगे तो इब्रानियों के खत में एक जगह पे लिखा हुआ है कि एसाव को ये मौका नहीं मिला, एसाव को ये मौका नहीं मिला, उसमें लिखा हुआ है वचन में। तो आज अगर आपको मौका दिया गया है, अगर आज आपको परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के राज्य को अगर फैलाना चाहते हैं, अगर परमेश्वर के काम को करना चाहते हैं, तो आज हमें भी अवसर मिला है कि हम पश्चाताप करें, हम तौबा करें, हम उन बुरी आदतों को छोड़ें और परमेश्वर के राज्य में बढ़ें। हालेलुया। नहीं तो सब लोग उसी रीति के अनुसार नाश हो जाएंगे। आपने 2 इंसानों को देखा होगा बाइबल में, एक लूसीफर है और एक आदम है। लूसीफर क्या था? लूसीफर परमेश्वर का चुना हुआ था, वो एक स्वर्गदूत था। आदम कौन था? आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था। लेकिन दोनों ने क्या किया? दोनों ने क्या किया? वो एक अच्छे 2 पर्सन क्या किया? उन्होंने अपना विजन को क्या कर दिया? तोड़ दिया, अपने विजन को ब्रोकन कर दिया, गिर गए। वो दोनों पहले क्या है? नोटिस करें, वो दोनों पहले स्वर्गदूत हैं, लेकिन गिर गए। आज भी कुछ लोग हैं, परमेश्वर का काम करते हैं, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की सेवकाइयों में आते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? गिर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं किसी न किसी परिस्थिति में आकर। कई बार ऐसा होता है, कोई फाइनेंशियली वीक हो जाता है, कई बार ऐसा होता है, लगता है कि नहीं अभी लोग हमें रिश्तेदार छोड़ के जा रहे हैं, अभी लोगों ने हम पर बातें बनानी शुरू कर दी हैं, अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, इसीलिए इन चीजों में से पीछे होना। जब जब आप संसारिक अभिलाषाओं में फंसोगे, तब तब आप देखोगे कि आप परमेश्वर से दूर हो रहे हो।
परमेश्वर ने क्यों कहा हमें अपना समर्पण करना है? परमेश्वर के आगे जाने के लिए, उसके कामों के करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को मारना है। बहुत परिस्थितियां आएंगी, बहुत दुविधाएं आएंगी। परमेश्वर के इस राज्य को फैलाने के लिए, इस मार्ग पे चलने के समय बहुत ऐसी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन मेरे अजीजों, उनसे डरना नहीं है। आपने मणिपुर में देखा कैसे एक कुकी जाति को कैसे खत्म करने की कोशिश की गई, कैसे मणिपुर में कैसे हादसे हुए, लेकिन उसको करने का मतलब ये नहीं था कि लोग डर जाएंगे या विश्वासी पीछे हटेंगे, लेकिन परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो और बहुत आज से बढ़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का काम कभी भी रुक नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य हमेशा फैलता जाएगा। परमेश्वर का सुसमाचार धधकती हुई आग की तरह फैलता जाएगा। हालेलुया। हमें अपनी तैयारी में रहना है, हमें घबराना नहीं है। मैंने बहुत समय से जब मैं ये न्यूज देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कहीं मेरी बहनें जो मुझ जैसी हैं, जो परमेश्वर के कामों को कर रही हैं, जो परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रही हैं, परमेश्वर के राज्य को फैला रही हैं, जिनको जो इवेंजलिज्म में है, कहीं ऐसा ना हो वो इन लेडीज की हालात को देखें और डर जाएं कि कहीं कल में हमारे साथ भी ऐसा ना हो। तो मेरी बहनों, डरने की जरूरत नहीं है। ये तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। ये तो परमेश्वर के लिखे हुए पवित्र वचन हैं जो पूरे हो रहे हैं। शैतान चाहे जितनी मर्जी सिचुएशन को क्रिएट कर ले, लेकिन परमेश्वर के कामों को वो कभी भी रोक नहीं सकता। आपको मालूम है, जब आप पश्चाताप का हृदय बनाते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या आता है। दुख आएंगे, परिस्थितियां ऐसी आएंगी, आगे बढ़ने के लिए ऐसी सिचुएशंस आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। दूसरा करंथियों 7:9 में क्या लिखा? संत पौलुस कहता है, अब मैं आनंदित हूं। हालेलुया। संत पौलुस ने क्या कहा? बोलता है, अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं, दुख है, परेशानी है, लेकिन अगर मैं अपनी टेस्टमनी आपको बताऊं तो कैसे मैं परमेश्वर में आई। मैं एक कोमा में जा चुकी थी। 25 डेज मैं कोमा में थी। सभी हॉस्पिटल्स ने मुझे जवाब दे दिया, मेरी फैमिली को बोल दिया ये डेड है, इसको ले जाओ, खत्म हो चुकी है ये। उस समय शायद मेरी फैमिली ने सोचा होगा, रोए होंगे वो, उन्होंने सोचा होगा कि हाँ भगवान कहां पर है, परमेश्वर कहां पर है, उन्होंने ढूंढा होगा। वो हो सकता है कि उन्होंने परमेश्वर को बोला भी होगा कि क्यों तू इसे चंगा नहीं कर रहा। वो थोड़ा समय, वो थोड़ा दुख, लेकिन आज परमेश्वर की महिमा हो रही है मेरे जीवन से। हालेलुया, हालेलुया। आई एम सो हैप्पी। मैं इसीलिए आनंदित हूं। संत पौलुस कहता है, अब मैं आनंदित हूं। हालेलुया। अब मैं आनंदित हूं, इसीलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, इसलिए नहीं कि कोई दर्द मेरे जीवन में आया है तो मैं उससे डर जाऊंगा। नहीं, मैं आनंदित हूं, वरन किस लिए कि इस शोक के कारण मैंने मन को फिराया। हालेलुया। आज आनंदित हो जाओ। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, तो आप उसमें आनंदित हो जाओ, क्योंकि आज समय है कि जब इंसान के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, वो परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपनी बुरी आदतों को छोड़ते हैं, सच्ची तौबा में आते हैं। हालेलुया। डुबकी लगाने से तौबा नहीं है, पानी में भीगने से तौबा नहीं है, अपने जीवन को बदलने में तौबा है, पुरानी आदतों को छोड़ने में तौबा है, बुरी आदतों को छोड़ने में तौबा है। हम मसीह की सुगंध हैं। आप क्या हो? आप मसीह की सुगंध हो। हालेलुया। तो मसीह की सुगंध हमारे जीवन में से बिखरनी चाहिए, एक अच्छी खुशबू की तरह। हालेलुया। उसको बदबू में मत चेंज करो। हालेलुया। अगर आज किसी परिस्थिति में है, अगर आज किसी अवस्था में दुख में है, तो मेरे अजीजों घबराओ नहीं, क्योंकि इसमें भी आनंदित हो जाओ। बोलो कि मैं आनंदित हूं, इसलिए नहीं कि कोई परिस्थितियां, कोई दुख मुझे डरा रहा है, इसलिए कि इस दुख के कारण मैंने परमेश्वर को जान लिया है। हालेलुया। इस दुख के कारण मेरा मन फिराव हुआ है। हालेलुया। जब आप लूका सुसमाचार 7 उसकी 44 वर्ष में पढ़ोगे तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के बारे में कहा जिसके ऊपर सारे बुरे बुरे दोष लगा रहे थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दया की। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? उसने आंसुओं के साथ प्रभु यीशु मसीह के पांव को धो डाला। हालेलुया।
हालेलुया। तो ये क्या है, ये क्या दर्शाता है कि उस स्त्री के मन में, उस औरत के मन में पश्चाताप था। उसका व्यवहारिक, उसका जो व्यवहार था वो दर्शा रहा था कि कैसे वो पश्चाताप में आ रही है, कैसे वो रो रही है, कैसे वो प्रभु के आगे गिड़गिड़ा रही है। हालेलुया। तो आज हम अगर आप आज ऐसे पश्चाताप में हो, क्या आप आज अपनी गलतियों को मानते हो? कुछ लोग अपनी गलतियों को मानते तो हैं लेकिन उसे छोड़ते नहीं। गलतियों को मान लेना परमेश्वर के आगे पश्चाताप या तौबा नहीं है, उसे मानकर उसे छोड़ देना वो है सच्ची तौबा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना वो है सच्ची तौबा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कभी भी ऐसा मत सोचना। कभी भी अगर ऐसा लगे कि हम दुख में हैं, हम दुविधा में हैं, तो इस चीज में भी संत पौलुस की तरह आनंदित हो जाए कि ये दुख, ये परिस्थितियां मुझे शोक वाली अवस्था में, दुख वाली अवस्था में नहीं डाल सकती, बल्कि इससे तो मेरा और उद्धार होगा, इससे तो मैं और परमेश्वर के करीब जाऊंगा, क्योंकि इसी शोक की वजह से तो मैंने मन फिराया। आज मैं अपने उस दिन के ऊपर बहुत खुश होती हूं कि अच्छा हुआ मुझे परमेश्वर ने उसमें डाला, उस परिस्थिति में डाला कि मैं कोमा में गई और मैंने सच्चे परमेश्वर को जान लिया। हालेलुया। हालेलुया। कैसे टेस्टमनी बनती है, कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर की गवाही आती है जब हम सच्ची तौबा में आते हैं। हालेलुया। और उसके बाद, जब दुख सहने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम किसी भी चीज में पीछे नहीं होते, कैसी मर्जी परिस्थितियां हो, तो फिर क्या होगा? एक विल पावर आप देखोगे आपके जीवन में। क्या विल पावर होगी? जब आप पढ़ोगे लूका सुसमाचार 15 अध्याय उसके 18 से लेकर 20 वर्ष तक, तो आप देखोगे वहां पर एक उड़ाऊ पुत्र का जिक्र किया हुआ है। तो उसने क्या कहा? मैं अब उठकर अपने पिता के पास आऊंगा। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र क्या कह रहा है? अब उठकर मैं अपने पिता के पास आऊंगा। हालेलुया। सो आज आपका हृदय कैसा होना चाहिए? अगर किसी प्रकार की गलतियां हो चुकी हैं, अगर किसी प्रकार की आपसे भी जैसे उस उड़ाऊ पुत्र से गलती हो गई, उसने अपना सब कुछ गंवा दिया संसारिक अभिलाषाओं में फंस के, तो लेकिन क्या हुआ? जब उसने मन फिराया तो उसने क्या किया? उसने कहा अब मैं उठकर अपने पिता के पास आऊंगा। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। ये है पश्चाताप का एक परिवर्तन। कैसे पश्चाताप क्या करता है? आपके हृदय को परिवर्तन करता है, आपके जीवन को परिवर्तन करता है। हालेलुया। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया है, मैं चर्च में जा रहा हूं, ठीक है, बस इतने तक रहते हैं, लेकिन अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। फिर बोलते हैं कि 10 साल से चर्च में जा रहा हूं, 15 साल से चर्च में जा रहा हूं, लेकिन बरकत या आशीष या बेदारी या चंगाई नहीं है। कुछ लोग इन्हीं चीजों को सुना के बोल के चर्च में जा रहा हूं, लेकिन चंगा नहीं हो रहा। क्यों चंगे नहीं हो पा रहे हो? क्योंकि जो तौबा है वो सच्ची नहीं है। माफ करना, पर यह सच्चाई है। जो तौबा है वो सच्ची नहीं है। पश्चाताप किया नहीं है, बुरी चीजों को छोड़ा नहीं है, संसारिक अभिलाषाओं में अभी भी जुटे हैं, पैसा कमाने में, धन इकट्ठा करने में अभी भी लगे हैं, अपनी वाहवाही करने में अभी भी लगे हैं। अभी भी यीशु का सुसमाचार नहीं है। आज भी चर्चों का सुसमाचार है, आज भी इंसानों का सुसमाचार है, आज भी यीशु का सुसमाचार नहीं है सही तरीके से। आज भी एक डुप्लीकेट गॉस्पल मूव कर रहा है। लेकिन डरना है परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर के आने का समय हो चुका है। हालेलुया। यीशु ही रास्ता है, यीशु ही जीवन है। तो क्यों हम किसी इंसान की वाहवाही कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं? आज कुछ लोग जाते हैं, मैंने देखा कईयों को सुसमाचार करते हुए, लेकिन किसका सुसमाचार कर रहे हैं वो? चर्च का, पास्टर्स का? यीशु का सुसमाचार कहां पर है? हालेलुया। तो आज भी ऐसा एक डुप्लीकेट गॉस्पल मूव कर रहा है, मूविंग हो रही है आज भी ऐसे डुप्लीकेट गॉस्पल की। सो बचें, डरें इन सब चीजों से। प्रभु यीशु मसीह को ये सब चीजें पसंद नहीं है। सो ये अच्छा गॉस्पल नहीं है। क्या होगा फिर? आपका विजन ब्रोकन हो जाएगा,
आपका दर्शन खराब हो जाएगा। इंसानों को खुश करने के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र वचन में क्या लिखा है? जब आप 24 मत्ती सुसमाचार 24 में पढ़ोगे तो उसके 8 वचन में क्या लिखा है? चौकस रहो। क्या रहने के लिए कहा प्रभु यीशु मसीह ने? चौकस रहो। सो चौकस रहने की जरूरत है, कहीं आप भरमाए ना जाओ। सो आज दुनिया क्या हो रही है? भरमाई जा रही है अपने फायदे के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। आज दुनिया भरमाई जा रही है। सो मेरे अजीजों, इन बातों पर ध्यान रखो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। हालेलुया। उस अड़ाऊ पुत्र ने क्या कहा? बोलता है अब मैं उठकर अपने पिता के पास आऊंगा। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। उसने बातें नहीं की सिर्फ केवल कि मैं जाऊंगा। सिर्फ बातों में नहीं। आज कुछ लोग बातें ही करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है, ओनली बातें, टॉकिंग बस। सो करो। विल एक पावर है, वो आप हमारे अंदर। अगर हम सच्चा सुसमाचार करना चाहते हैं तो मत डरो उस परिस्थितियों से। क्या होगा, कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, मनी नहीं है, क्या करेंगे, कैसे? कोई परमेश्वर की सामर्थ्य आपके साथ होनी चाहिए। परमेश्वर का हॉली स्पिरिट अगर आपके साथ है, परमेश्वर का आत्मा अगर आपके साथ है, तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए आप प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी मांगोगे वो आपको देंगे, लेकिन अब अपनी अभिलाषाओं को छोड़कर। हालेलुया। तो इस जगह से हम क्या देखते हैं कि वो उड़ाऊ पुत्र उठा और चला। सो आज उठने की जरूरत है। हालेलुया। आज उठकर फिर चलने की जरूरत है। हालेलुया। पापों से फिरने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर फिरना है, परमेश्वर की बातों, परमेश्वर के पवित्र वचनों की ओर फिरना है। आज लोग वचन सुनते तो हैं लेकिन मनन नहीं करते। परमेश्वर के पवित्र कलाम में क्या लिखा है? जिसके कान हैं वो सुने कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज हम वचन को सुनना पसंद करते हैं लेकिन वचन पर चलना हमें पसंद नहीं है। सो मेरे अजीजों, इन सब बातों से मन फिराओ। मन फिराना क्या है? यही है, पापों से तौबा करो, अपने बुरी आदतों को छोड़ दो, पापों से मन फिराओ। आज कुछ लोग इन सब चीजों को ऐसे सोचते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, हम चर्च में जा रहे हैं, हम धन्यवाद कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं परमेश्वर के, बस ठीक है। ये चीजें ठीक नहीं है। सच्ची तौबा में आओ। क्यों घबरा रहे हो? मेरी बहन क्यों घबरा रही है? मेरे भाई क्यों घबरा रहा है? डरने की जरूरत नहीं है। वो महान परमेश्वर है। जब उसने कहा है कि मैं ही रास्ता हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं, उसी के पास तो अनंत जीवन है, तो फिर हम क्यों किसी इंसान से डर रहे हैं? परमेश्वर ने हमें बनाया अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से तैयार किया। किसके लिए? कि आप मनुष्य को लुभाएं, आप मनुष्यों को खुश रखें, आप इंसानों को खुश रखें, आप अपने चर्च के पास्टर को खुश रखें। नहीं, परमेश्वर आपके जीवन से खुश रहने चाहिए। हालेलुया। आप यहां पे किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं आए हो। इसीलिए तो मैं बोलती हूं कि डुप्लीकेट गॉस्पेल मूव कर रहा है। आज भी लोग अपनी बढ़ाई के लिए गॉस्पेल कर रहे हैं। आज भी अपनी बढ़ाई के लिए इवेंजलिज्म हो रहा है। आज भी यीशु का प्रचार कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। आज चर्चों का प्रचार हो रहा है, आज पास्टरों का प्रचार हो रहा है, और माफ करना यह सच्चाई है। हालेलुया। सो इन बातों से मन फिराएं, पापों को छोड़ो, इंसानों को खुश करना छोड़ दो, परमेश्वर को खुश करो। आपके जीवन से परमेश्वर का खुश होना जरूरी है। हालेलुया। डरो नहीं। क्या हुआ अगर मणिपुर में ऐसे हादसे हो रहे हैं? मेरी बहन, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर सब बातों को जानते हैं, वो हर एक बात का न्याय करेगा। परमेश्वर, आप कमजोर नहीं हैं, आप हर एक काम को करने की ताकत रखते हैं। आप में कुछ भी कमजोरी नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। आए, मैं आपका ध्यान एक वचन की ओर लेके जाना चाहती हूँ। आए, मैं चाहती हूँ सब जन, जितने लोग देख रहे हैं, वो अपनी बाइबल को खोलें। मैं आपका ध्यान एक वचन की ओर लेके जाऊंगी। निर्गमन, बाइबल की दूसरी पुस्तक निर्गमन, हम उसमें चलेंगे। उसका 1 चैप्टर, पहला अध्याय, और उसकी 8 वचन को पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा? अब मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। मिस्र में क्या बैठा है? एक
नया राजा। कौन बैठा मिस्र में? एक नया राजा। क्या है वो नया राजा? एक नया राजा इस दुनिया में भी है, जो कि कौन है? शैतान है, जो इस दुनिया का राजा बन के बैठा है। मिस्र में एक नया राजा बैठा। आज जैसे आज एक दुनिया में एक राजा है जो यूसुफ को नहीं जानता था, लेकिन इस बात पे ध्यान रखे कि वो राजा है। राजा क्या है? किंग। हो सकता है उसके पास पावर हो सकता है उसके पास बहुत सारे सैनिक हो सकता है उसके पास बहुत सारे हथियार हों, बहुत उसके पास पावर हो सकती है। लेकिन इसके आगे वचन में क्या लिखा? 9 वर्ष को आप पढ़िए। और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। राजा क्या कह रहा है? अपनी प्रजा से क्या बोल रहा है? देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं। सो इजरायलियों, विश्वासियों, परमेश्वर के चुने हुए लोगों, आप सामर्थी हो, आपके अंदर ताकत है और राजा आपसे डर रहा है। हालेलुया। राजा आपसे डर रहा है। एक राजा अपनी लोगों से डर रहा है, जबकि लोगों को राजा से डरना चाहिए। लेकिन यहां पर कौन डर रहा है? राजा खुद डर रहा है। क्या कह रहा है? कहता है ये हमसे गिनती में अधिक हो गए हैं। हालेलुया। सो जितना मर्जी लोग या शैतान या डीमन, ये ऐसे लोग जो धर्म की बातें करते हैं, जितना मर्जी ये काम कर ले, रुकावटें डाल ले, लेकिन परमेश्वर का काम रुकेगा नहीं, वो अधिक सामर्थ्य से बढ़ेगा। हालेलुया। क्योंकि अगर लोग सच्ची तौबा में आ जाएंगे, अगर लोग सच में उस पाप को छोड़ देंगे, परमेश्वर के कामों में खड़े हो जाएंगे और डरेंगे नहीं, परमेश्वर के कामों को पूरे वफादारी से करेंगे, तो सचमुच वो कभी कम नहीं होंगे, वो तो बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तो उसने क्या कहा? बोलता है ये तो हमसे गिनती में भी बढ़ रहे हैं, ये तो अधिक हो रहे हैं, इसलिए आओ। प्लानिंग कर रहा है, बोल रहा है इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करेंगे। यहां पर क्या कर रहा है? एक राजा, एक शैतान जो इस दुनिया में है, वो शैतान क्या कर रहा है? एक प्लानिंग कर रहा है। बोलता है हम ऐसा बर्ताव करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जब वह बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे शत्रुओं से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। यहां पर एक राजा डर रहा है मेरे अजीजों, एक राजा डर रहा है। किस बात से? इजरायली बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के विश्वासी, परमेश्वर का काम करने वाले दास बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की बेटियां सुसमाचार को लेके जा रही हैं, वो बढ़ रहे हैं। यहां पर वो राजा डर रहा है। हालेलुया। सो हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम डराने वालों में से हैं। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप सच्ची तौबा में आते हो, जब आप मन फिराव करते हो, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ होगी। फिर चाहे वो काम ना भी होने वाला होगा, आप कर लोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो क्या करने, क्या प्लानिंग कर रहा है वो? कहता है कि हम कैसे इनको खत्म करें, हम क्या करें, हम क्या प्लानिंग बनाएं। आज भी शैतान प्लानिंग बना रहा है, आज भी इब्लीस प्लानिंग बनाता है। कैसे करें? आज के जो इवेंजलिज्म है, जो यंग लड़के और लड़कियां हैं, जो परमेश्वर का सुसमाचार लेके जाते हैं, उनके मन को, उनके दिमाग को खराब करता है वो। फिर वो क्या करते हैं? अपने विजन को ब्रोकन करते हैं। आपस में दो इकट्ठे गए हैं, टीम गई है परमेश्वर का प्रचार करने के लिए, तो क्या होता है वहां पर? तो फिर पाप में गिरते हैं, गलतियां करते हैं। याद रखना मेरी उस बात को कि लूसीफर और आदम स्वर्गदूत थे, स्वर्ग में थे वो, लेकिन गिर गए पाप में। किस वजह से? विजन ब्रोकन कर दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। आज भी ऐसा है, आज भी लोग परमेश्वर का काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं को मानना नहीं चाहते। क्या करने लगा यहां पर राजा? बोलता है कि आओ हम कुछ करें ऐसा। फिर उनके ऊपर सताव डालने लगा, उनका काम बढ़ा दिया, उनके काम की टाइमिंग बढ़ा दी, उनके ऊपर सताव देने लगा। और बाइबल बयान करती है कि इतना सताव दिया, इतना सताव दिया कि वो लोग सहन नहीं कर पाए। बाइबल बयान करती है कि सताव क्या है? सताव उस समय एक जाति और एक कलीसिया को क्या कर रहा था? मजबूत कर रहा था।
क्योंकि जितना आपके ऊपर सताव आएगा, जितना आपके ऊपर दुख आएगा परमेश्वर के काम करते समय, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, उतना ही आप और ज्यादा मजबूत हो जाओगे। हालेलुया। उतना परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ होगी। हालेलुया। तो उस समय वो जो लोग थे, वो इजरायली थे, उन पर इतना सताव किया गया, वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं, बल्कि वो और मजबूत होते गए। हालेलुया। इतना सहन कर रहे थे, इतना सहन कर रहे थे, इतनी सहन करते करते उनके अंदर इतनी सामर्थ आ गई कि वो अपने सताने वालों को उखाड़ देते, इतनी ताकत थी उनके अंदर। पर फिर भी वो चुप थे, फिर भी वो चुप थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी को पूरा होने देने के लिए। आज कई बार हम जल्दबाजी करते हैं अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए। परमेश्वर की मर्जी का तो हम पहली बात है, कुछ लोग सोचते ही नहीं है कि परमेश्वर की मर्जी किन बातों में है, अपनी मर्जियों को पूरा करते हैं। सो मेरे अजीजों, माफ करना, आज बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कईयों के मन को ठेस पहुंचा सकती हैं, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच है। जब तक सच में हृदय परिवर्तन नहीं है, जब सच में अच्छा इवेंजलिज्म नहीं है, सच्चा प्रचार नहीं है, सच्चा सुसमाचार नहीं है, तब तक आप अपने आप को सुसमाचार करने वाला नहीं बता सकते हो। ये डुप्लीकेट गॉस्पेल, जितना मर्जी पर्चे फेंकना है फेंको, जहां पर मर्जी जाओ, कोई फायदा नहीं है उसका, कोई भी फायदा नहीं है। हालेलुया। तो यहां पर क्या था, मैं अपने वचन के ऊपर फिर से आऊंगी। क्या था? इतना उनके ऊपर सताव डाला गया, इजरायलियों के ऊपर इतना दबाव डाला गया, लेकिन इजरायली घबराए नहीं। उनका काम, उनके काम का टाइम और बढ़ा दिया गया। आपको मालूम है कि जो वो काम करते थे, वो क्या काम था? उस समय ईंटें बनाते थे। ईंटें बनाने के लिए मिट्टी को खोदना, वो इतना आसान नहीं है वो काम। फिर उस मिट्टी को अच्छी प्रकार से क्या करते? गूंदते थे। फिर उस मिट्टी की ईंटें बनाते थे। फिर उसको खच्चों अपने तक ऊपर उठा के इतना भार, इतना बोझ लेके जाते थे। फिर उस ईंटों को ढालते थे, फिर उसको उसके निर्माण स्थान तक लेके जाते थे, फिर उस ईंटों से फिर बाद में जाके नगरों को बनाते थे। देखो कितना काम था। लेकिन वो फिर भी डगमगाए नहीं, फिर भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास था, फिर भी वो सामर्थ्य हो रहे थे, फिर भी उनमें ताकत थी, फिर भी उनकी बढ़ोतरी हो रही थी। सो मेरे अजीजों, जितना कोई आपको पीड़ित करेगा, जितना भी कोई आपके ऊपर सताव डालेगा, आप उतने सामर्थ्य होते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आप इतने सामर्थ्य हो जाओगे कि जो आपको सता रहा है, आप उसको उखाड़ने की ताकत रखोगे। हालेलुया। इब्रानी में एक वर्ड है पेरेक, उसका मतलब है तोड़कर अलग कर देना। सो इजरायलियों को तब तक उन्होंने कुचला, तब तक उनको कुचलते रहे, उनके साथ ऐसा बर्ताव करते रहे जब तक उनके जीवन में कड़वाहट नहीं आई। तो वो तो ये सोच रहे थे कि हम इन्हें तंग कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो और मजबूत हो रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो आपके जीवन में कैसा भी सताव है मेरे अजीजों, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरना है तो परमेश्वर से डरो। हालेलुया। जिसके हाथों में पावर है, जिसके पास शक्ति है, जो आपके प्राण देने की और आपके प्राण लेने की ताकत रखता है, उससे डरो। उसका भय है, वचन में लिखा, परमेश्वर का भय आपके जीवन को, आपकी आयु को बढ़ाता है। सो हम क्यों इंसानों से डरें, क्यों उन राजाओं से डरें, क्यों उन ऊंची पदवी वाले लोगों से डरें, जबकि हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं और वो सामर्थ्य परमेश्वर और वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो क्या किया उन्होंने? उनको और सता रहे हैं, उनको और डिफिकल्ट काम दे रहे हैं। और 12 वचन में क्या लिखा? 1:12 निर्गमन लिखा, ज्यों ज्यों वह उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वह बढ़ते और फैलते चले गए। हालेलुया। जितना जितना दुख दिया जाएगा, जितना इजरायलियों के ऊपर सताव आएगा, जितना परमेश्वर के दास दासी बेटे बेटियों के ऊपर सताव आएगा, अगर वो सच्चे मन से, सच्ची तौबा से परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तो उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, उन्हें कोई हिला नहीं सकता, बल्कि वो तो और बढ़ते और फैलते जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
तो क्या हुआ? वचन में लिखा वो फैलते चले गए। इस्राएलियों से अत्यंत क्या हो, इसीलिए वो इस्राएलियों से अत्यंत डरने लगे। यहां पर एक राजा डर रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यहां पर एक राजा डर रहा है। किससे? इस्राएलियों से। तो आज क्या है? आज आप चेक करो अपनी लाइफ में कि आप किससे डर रहे हो। आप किससे डर रहे हो? क्या आपके जीवन में डर है परमेश्वर का? क्या आप परमेश्वर से डरते हो? कहीं आप भी किसी राजा से तो नहीं डर रहे? कहीं आप भी किसी ऊंची पदवी वाले से तो नहीं डर रहे? कहीं आप भी किसी धर्म के ठेकेदार से तो नहीं डर रहे? मैं परमेश्वर से डरती हूं केवल। हालेलुया। अगर यहोवा मेरी ओर है तो मनुष्य का क्या, वो मेरे विरोध में क्या कर सकता है जब परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। सो इजरायली डरे नहीं, वो परमेश्वर से डरते थे। और वो इजरायलियों से राजा अत्यंत डर गया। वचन में लिखा है 12 में बोला, इसलिए वो इजरायलियों से अत्यंत डर गया। तो उसने फिर क्या किया? क्या बोला उसने? कठोरता से उनसे और सेवा करवाई। 13 वचन में लिखा, और सेवा करवाई, उनके ऊपर और सताव डाल दिया। तो आज मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर का काम करते हुए आपके ऊपर सताव है, अगर आप किसी परिस्थितियों का, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो डरो नहीं, घबराओ नहीं। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है। अगर आपका विजन है, आपके पास विजन है, दर्शन है, तो सचमुच में आपका दर्शन को आप कभी भी ब्रोकन मत करना। ऐसी परिस्थितियों में आके कभी अपने दर्शन को खराब मत करना, क्योंकि बिना दर्शन के एक इंसान खाली लिफाफे की तरह है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ता जाता है। जब आपके पास दर्शन है, आप परमेश्वर का काम करना चाहते हो, सचमुच मैंने बोला आज का वचन उनके लिए है जो सचमुच खुदावन के कामों को करना चाहते हैं, जो सचमुच परमेश्वर के राज्य को फैलाना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए बात कर रही हूं कि मेरे अजीजों, मेरे बहन, मेरे भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा? 14 वचन को जब हम पढ़ते हैं, लिखा, और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती की भांति भांति के काम और कठिन सेवा से दुखी कर डाला। इतना काम करवाया उनसे, इतनी उनके टाइम को और बढ़ा दिया, इतना उनको दुखी कर दिया। और जिस किसी काम से वह उनसे सेवा करवाते थे, उसमें वह कठोरता का व्यवहार करते थे। सताव उनके जीवन में था। और अजीजों, आगे क्या लिखा? लोग इतना डर गए कि लोग अपने बच्चों को फेंकने लगे। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 7 उसके 19 आयत में, मैं चाहती हूं कि आप सभी उस वचन को खोलें। प्रेरितों के काम 7 उसके 19 वचन में क्या लिखा हुआ, मैं सबके लिए पढ़ूंगी। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 19 में लिखा, उसने हमारी जाति से चतुराई करके हमारे बाप दादों के साथ यहां तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वह जीवित ना रहें। लोग अपने बच्चों को फेंकने लगे। इतनी दूरदर्शा उनके साथ की गई। हालेलुया। और इब्रानियों 11:23 में भी लिखा। लेकिन फिर क्या हुआ? बालक नष्ट किए गए। बच्चों को, उसकी क्या प्लानिंग है? उसने उस जगह की, उस राजा ने क्या प्लानिंग की? उस जगह की जो दाइयां थी उन्हें बुलाया, शिप्रा और थुआ नाम की, उनको बुलाया और उनको क्या कहा कि मिस्र के राजा ने उनको आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय और जन्मने के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि पुत्र हो तो उसे मार डालना और पुत्री हो तो जीवित रहने देना। और आगे वचन में लिखा, परंतु वह दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। हालेलुया। वो स्त्रियां भी किसका भय मानती हैं? परमेश्वर का। वो राजे से नहीं डरती, वो किसका भय मान रही हैं? परमेश्वर का। सो वचन में लिखा, इसीलिए उन भाइयों, उन स्त्रियों के जीवन पर भी क्या की गई? परमेश्वर ने दया दिखाई। उन स्त्रियों को भी परमेश्वर ने फलवंत किया। क्यों फलवंत किया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भय माना। उन्होंने किसी इंसान का भय नहीं माना। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनके घराने को ब्लेस किया परमेश्वर ने। हालेलुया। उनके घरों को आशीषित किया परमेश्वर ने, उन्हें बहुत सी संतानें दी, उनके घरानों को परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का हुक्म माना। हालेलुया। क्या हुक्म माना? क्या कहा उन्होंने? आगे क्या लिखा? बोला, जब 18 आयत में लिखा, तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? उनसे सवाल पूछ रहा है एक राजा।
वो राजा क्या कह रहा है? वो राजा नहीं है, वो तो मैं उसे बोलूंगी कि वो खुद डर रहा है इजरायलियों से। क्या कह रहा है? बोलता है क्यों छोड़ देती हो? तो आगे से दाइयों ने क्या उत्तर दिया? वो बोली, फिरौन को उत्तर दिया एक कि इब्री जो इब्रानी स्त्रियां हैं वो मिस्र की स्त्रियों के समान नहीं हैं। हालेलुया। बोलती हैं वो ऐसी फुर्तीली हैं कि हमारे पहुंचने से पहले ही बच्चे को उत्पन्न कर देती हैं। सब बोले हालेलुया। सो आप में इतनी पावर है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप में इतनी ताकत है कि आप शैतान के हर एक छल छदर, हर एक चाल को खत्म कर सकते हो। परमेश्वर ने आपको इतनी सामर्थ दी है। वो लेडीज इतना काम करती थी सारा दिन, उनके ऊपर इतना सताव था, वो इतने दुख में थी, इतनी कठिन अवस्था में थी, पर फिर भी उनके अंदर परमेश्वर ने सामर्थ दी थी, फिर भी उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा था, परमेश्वर की ताकत थी। वो किसी इंसान से नहीं डर रही, वो राजाओं के राजा से डरती थी। और जिनके जीवन में परमेश्वर का भय है, कोई भी उनका बुरा नहीं सोच सकता। हालेलुया। तो क्या हुआ? बोलती हैं कि वो आपके मिस्र की औरतों के जैसी नहीं है, वो तो परमेश्वर की चुनी हुई हैं, उन पर परमेश्वर की असीम कृपा है। हम जैसे ही मैं जाती हूं वो तो पहले ही बच्चा उत्पन्न कर लेती हैं। सो ये परमेश्वर की पावर थी, जो मैंने आपको पहले बताया, विल, परमेश्वर ताकत, एक पावर, परमेश्वर आपके अंदर एक विल पावर देता है कि हाँ मैं करूंगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए। मैं अपने परमेश्वर से डरती हूं, मैं अपने परमेश्वर से डरता हूं, मैं किसी इंसान से नहीं डरता। तो खुदावंद आपके अंदर वो सामर्थ भर देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आज डरने की जरूरत नहीं है कि कैसी हैं ये संसार की परिस्थितियां। आज तो जो समय है वो ये याद रखने का है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, परमेश्वर का राज्य प्रकट होने वाला है। दिस टाइम इज रिवाइवल टाइम। हालेलुया। परमेश्वर आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होने का टाइम हो चुका है। सो हमें ये बात का डर रखना है। सो अपने जीवन में पूरी वफादारी से परमेश्वर के काम को करना है, क्योंकि जो परमेश्वर के भय को मानेगा, परमेश्वर उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा। हालेलुया। उन दाइयों ने भी परमेश्वर के डर को माना और परमेश्वर ने उनके जीवन में भी भलाई दी, और वो जो लोग थे और सामर्थ्य और बढ़ने लगे। हालेलुया। सो इजराइली और परमेश्वर का काम हमेशा बढ़ता जाएगा, वो कभी भी रुकेगा नहीं, उसे कोई रोक नहीं सकता, वो हमेशा बढ़ता जाएगा। हालेलुया। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे राजा एक वो राजा जिसके पास चाहे कितनी भी पावर है, वो जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, वो जितनी मर्जी प्लानिंग कर ले, लेकिन परमेश्वर के जो दास और दासी हैं, जिन्होंने सच्ची तौबा की है, जिन्होंने सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं खुदावंद का काम करूंगा, तो मेरे अजीजों वो कभी डरेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं, बल्कि वो तो और आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो वो डरेंगे नहीं, वो तो और परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। जैसे संत पौलुस ने क्या कहा, पहले मैंने जो बोलता है, अब मैं आनंदित हूं, अब मैं आनंदित हूं। हालेलुया। सो आनंदित रहो, परमेश्वर के कामों में रहो, लेकिन पापों को छोड़कर, अपनी अभिलाषाओं को छोड़कर, संसारिक बातों को छोड़कर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ, सच्चे सुसमाचार को लेके जाओ, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार करो। प्रभु यीशु मसीह जो चाहते हैं उन चीजों को करो। आपके बोलने से, आपके बात करने से लोग पश्चाताप में आ जाएं। हालेलुया। किसी इंसान का प्रचार नहीं, किसी चर्च का प्रचार नहीं, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार करो, क्योंकि समय है पश्चाताप करने का। और फिर उसके बाद देखो कि सच्चा पश्चाताप क्या करता है, सच्ची तौबा आपके जीवन में क्या रंग लाती है, और फिर आप कैसे परमेश्वर के राज्य को कैसे अच्छी रीति से फैला पाते हो, और कैसे परमेश्वर की सामर्थ को आप फील करोगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जो पश्चाताप मैंने आपको बताया, उसका बहुत बड़ा महत्व है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों इन सब बातों को कहा? जब हम पतरस वो देखते हैं प्रेरितों के काम में, पतरस क्या कहता है, उसने कहता है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। मन फिराओ। आज उन सब चीजों को छोड़ दो
जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आज अगर सच्चे मन से परमेश्वर के कामों को करना चाहते हो, अगर सच्चे मन से परमेश्वर के सुसमाचार को करना चाहते हो, तो उन चीजों को छोड़ दो जिनमें पाप शामिल है, क्योंकि पाप की जिंदगी जो है वो मौत है। दो इंसान, मैंने आपको बोला, दो इंसान, वो पहले स्वर्गदूत थे लेकिन वो गिर गए पाप में। क्यों? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। सो इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं, बल्कि परमेश्वर आपके जीवन में से क्या चाहते हैं, उन सब बातों को देखो। हालेलुया। सो आप डरो नहीं। ऐसी परिस्थितियां आएंगी, दुख आएगा, तकलीफें आएंगी, आपके ऊपर सताव आएगा। मैं नहीं बोलूंगी कि बरकतें, आशीषें ऐसे ऐसे नहीं, चेलों पर भी सताव आया, सो आपके ऊपर भी सताव आएगा, जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं। सो तैयार रहे उन चीजों के लिए। और जितना भी सताव आएगा उसके ऊपर शोक नहीं करना, उसमें आनंदित होना है। हालेलुया। उसमें आनंदित होना है। हालेलुया। तो फिर देखो कैसे परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेगा। जैसे परमेश्वर ने उन लोगों को सामर्थ्य से भर दिया, और परमेश्वर ने कैसे उनके साथ भलाई की, कैसे सारा सारा दिन काम करके भी उनके जीवन में कोई कमजोरी नहीं आई, वो थकी नहीं औरतें, वो इतनी पक्की जिंद वाली थी, उनके अंदर इतनी ताकत भर दी परमेश्वर ने कि वो शैतान के आगे घुटने नहीं टेके उन्होंने। सो आज मेरे अजीजों, घुटने नहीं टेकने हैं, किसी लालच में नहीं फंसना है। परमेश्वर के सुसमाचार को ऐसे मत बिकाऊ बनाओ, परमेश्वर के कामों को ऐसे मत बिकाऊ बनाओ। परमेश्वर का मसा, परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर की सामर्थ बिकाऊ नहीं है। इन बातों पर जरूर ध्यान देना, और एक सच्चे सुसमाचार में और एक अच्छे वचन को लेकर जाना है। जब आपसे कोई वचन सुने तो वो पश्चाताप में आ जाए, उसका हृदय पसीज जाए, जैसे उस स्त्री का हृदय पसीज गया और वो पश्चाताप में आ गई, और कैसे अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पांव को भिगोने लगी। वो है सच्चा पश्चाताप। और कैसे उस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में पश्चाताप आया। उसने कहा, अब मैं उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। उठो, अपने पिता के पास जाओ। अगर किसी भी तरह की कोई गलती हो गई है तो अपने पिता से बोलो कि पिता मुझे माफ कर। वो है सच्चा पश्चाताप। तो फिर देखो परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ कैसे रहती है। हालेलुया। हालेलुया। अगर किसी इंसानों को खुश करने में लगे हो तो सचमुच आप परमेश्वर के उस वचन में हो जहां पर उन्होंने लिखा कि क्यों तुम मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। परमेश्वर ने तो ये तक कह दिया कि मूर्तों से फिर जाओ। आज कुछ लोग मूर्ति पूजा में हैं, कुछ बोलते तो हैं नहीं हम चर्च में जाते हैं, मूर्ति पूजा में नहीं है, लेकिन सच में वो कहीं ना कहीं इंसान के आगे झुकते हैं, इंसान के आगे दंडवत होते हैं। तो मैं कहूंगी कि वो कोई मूर्ति पूजा से कम नहीं है। ये बात सच है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, पहला थिस्सलुनीकियों 1:9 में क्या लिखा, तुम क्योंकि मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। किसकी सेवा करो? जीविते और सच्चे परमेश्वर की, जो जीविता है, जो जिंदा है। हम उस सच्चे परमेश्वर की उपासना करेंगे, हम उसके उम्दा कलाम और पवित्र वचन को लेके जाएंगे, उसके सुसमाचार को बताएंगे, कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए और कैसे उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया, कैसे उन्होंने अपने बेशकीमता लहू को हमारे लिए बहा दिया। क्यों? क्योंकि हम बचाए जाएं। आज क्या कर रहे हैं? तो इन चीजों के ऊपर जरूर ध्यान देना और अपने अपने जीवन को चेक करना कि आज मैं किसका सुसमाचार कर रहा हूं, आज मैं कैसा गॉस्पेल, आज मैं कैसे वचन को लेके जा रहा हूं, आज मेरे जीवन से क्या दिख रहा है, आज मैं किसको खुश कर रहा हूं। कहीं आज मैं किसी सताव में तो नहीं, कहीं आज मैं किसी के डर में तो नहीं, कहीं आज मैं किसी और को खुश तो नहीं कर रहा, जबकि मेरे जीवन से तो मेरा परमेश्वर खुश होना चाहिए। हालेलुया। सो मैं धन्यवाद करती हूँ सामर्थी परमेश्वर का। खुदावंद का बड़ा फजल है। मैं धन्यवाद करती हूँ, खुदावंद ने अपने पवित्र आत्मा के जरिए हमसे बात की, अपने पवित्र वचन के द्वारा। और मेरा विश्वास है जितने लोगों ने आज के इस वचन को सुना है, खुदावंद उनके जीवन में बड़ी आशीष और बरकत देंगे, और उन्हें ये चीजों को खुदावंद जो समय के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं, उसके अनुसार नहीं बल्कि पवित्र वचन के अनुसार अपने जीवन को आज से जीना शुरू करेंगे। ये मेरा विश्वास है यीशु के नाम में, आमीन।
और जितने जितने मेरे बहन और भाइयों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। सिस्टर अनामिका के लिए प्रार्थना करती हूँ, और इससे पहले जिन्होंने कहा निशा चौहान, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। उनके स्टमक पेन के लिए प्रार्थना करती हूँ। खुदाबंद जितना भी उनके स्टमक पेन है वो यीशु के नाम में आज से और अभी से स्टमक पेन खत्म हो जाए। और जिन्होंने विषय दिया अपनी स्टडी के लिए, खुदाबंद उनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर। तेरे पवित्र वचन में लिखा है, अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो वो मुझसे मांगे, मैं अपनी समझ और अपनी बुद्धि से उन्हें भर दूंगा। खुदाबंद अपनी सामर्थ से भर, अपनी तू ही अचरज सलाहू और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। खुदाबंद अपने जलाल से भर मेरे पिता बिटिया नामिका को खुदाबंद, और खुदाबंद अपने मुखड़े को दिखा मेरे महान पिता प्रभु। तेरे मुखड़े का नूर इनके जीवन के ऊपर आए सामर्थ्य पिता प्रभु। और खुदाबंद दया कर पिता परमेश्वर। और भी जो भाई दुकली बाई तांडी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, उनके लिए भी खुदाबंद आप एक अच्छे समाधान को कीजिए सामर्थ्य पिता प्रभु। और जितने लोग भी खुदाबंद आज के सेशन में जुड़े हैं उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है खुदाबंद तूने आज सबकी प्रार्थनाओं को सुना है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कान इतने भारी नहीं कि तू हमारी आवाज को सुन न सके, और तेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि तू हमें बचा न सके। खुदाबंद आज इनके जीवन आज से नहीं बल्कि अभी से ब्लेस होने शुरू हो जाए। खुदाबंद इनको मनन करने वाला मन दे दे सामर्थ्य पिता प्रभु, देखने वाली आंखें दे दे पिता परमेश्वर, सुनने वाले कान दे सामर्थ्य पिता प्रभु। तेरी बड़ी दया, तेरी असीम कृपा इनके जीवन में होनी शुरू हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। खुदाबंद दया कर। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, और इस भाई को भी खुदाबंद जिनके पेज के माध्यम के द्वारा खुदाबंद हम आज का पवित्र वचन और आज के आपके पवित्र कलाम को पहुंचा सके। खुदाबंद उनके ऊपर भी खुदाबंद तेरी बड़ी असीम कृपा आ जाए सामर्थ्य परमेश्वर। खुदाबंद भाई संजय के लिए खुदाबंद प्रार्थना मांगते हैं, उनके जीवन में बड़ी आशीष और बरकत आए सामर्थ्य पिता प्रभु। जितनों ने खुदाबंद आपके आज के सेशन को, आपके पवित्र वचन को सुना, वो आज के आपके पवित्र वचन के द्वारा ब्लेस होने शुरू हो जाएं यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है आप यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में सब आनंदित हैं, और हमेशा हर रोज प्रार्थना करते रहें, हर हाल में धन्यवाद करते रहें, और हमेशा आनंदित रहें। हालेलुया। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। मेरी ओर से सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आपके साथ रहे, और आप परमेश्वर के कामों को करते रहें, डरे नहीं, दलेरी के साथ, क्योंकि जहां पर पवित्र आत्मा है, जहां पर हॉली स्पिरिट है, वहां पर आजादी है, वहां पर फ्रीडम है। सो आप आज छुटकारा पा जाएं यीशु के जिंदा नाम में। भाई सोनल ऋषि के लिए प्रार्थना मांगते हैं खुदावंद, इनके लिए भी खुदावंद ये जो चाहते हैं खुदावंद इनके जीवन में वो पूरा हो यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। दया करे पिता परमेश्वर जी, और सचमुच हमारा विश्वास है खुदावंद आज आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया है यीशु के जिंदा नाम में। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।